81 एंग्री अग्नि। इश्क को नेहा की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इतिश्री की बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मैं बाद में लगवा लूंगी। नेहा व्यंग से बोली, दैट सूट्स टू योर पर्सनैलिटी। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी और नेहा इतिश्री ने सामने की तरफ देखा और इश्क भी पलटकर अपने पीछे की तरफ देखने लगी। सामने अग्नि खड़ा था जो गुस्से से उन सब की तरफ देख रहा था। अपने सामने अग्नि को देखकर इश्क हैरान भी थी और मायूस भी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि अग्नि उसे मनाने आएगा, लेकिन पिछले तकरीबन 5 घंटे से वो कमरे में अकेली थी और अग्नि नहीं आया था। उसने वापस से अपना चेहरा घुमा लिया क्योंकि उसकी आंखों में नमी आ रही थी। अग्नि अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए उनके करीब आया और नेहा की तरफ देखकर बोला, किसी और की पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अग्नि सिंह राठौर की पर्सनैलिटी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि उसकी बीवी इंतजार करे, फिर वो इंतजार चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो। इश्क उसे देखते हुए मन ही मन बोली, अगर इतनी ही फिक्र है मेरे इंतजार करने की तो क्यों अपने लिए भी इतना इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करते करते इंतहा हो जाए। बोलते हुए उसकी आंखों से नमी बाहर आने को हो रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अगर अग्नि अकेला होता तो वो रो भी देती, लेकिन नेहा और इतिश्री के सामने वो बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेहा से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसे समझेगी। हाँ, मजाक बनाने में वो पीछे नहीं हटेगी, इस बात के लिए तो वो पूरा कन्फर्म थी। इतिश्री अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, जरा सोच समझकर अपनी बात कहो कि तुम अपनी बात कह किसके सामने रहे हो। अग्नि डेविल स्माइल के साथ इतिश्री की तरफ देखते हुए बोला, सामने वाले की औकात देखकर मैं अपनी बात नहीं बदलता। सामने कोई भी हो, अग्नि सिंह राठौड़ का एटीट्यूड नहीं बदलता। उसकी बात सुनते हुए इतिश्री के चेहरे पर त्योरियां आ गई। अग्नि उन मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन का कितना चार्ज करती हो। उसकी बात सुनकर उन मेहंदी वाली दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अग्नि को अपने सामने देखकर ही उन्हें डर लग रहा था। अग्नि का ऑरा ऐसा ही था कि सामने वाले का गला सूख ना शुरू हो जाए। उनमें से एक लड़की डरते हुए बोली, 20,000। अग्नि डेविल स्माइल के साथ इतिश्री को देखते हुए बोला, औकात गिरी भी तो कहाँ गिरी, सिर्फ 20,000। मामला थोड़ा बिगड़ते देख इश्क जल्दी से आगे आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप चलिए ना यहाँ से, हम रूम में चलते। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, चलेगे एंग्री बट रूम में भी चलेगे, पहले तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाए। मेहंदी लगवानी है ना तुम्हें, लगवाओ। बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डाला और तकरीबन 2 लाख रुपए की गड्डी निकाली। उन मेहंदी वाली लड़कियों की आंखें बड़ी हो गई, आज तक उन्हें कभी भी इतनी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली थी। वहीं इतिश्री और नेहा भी दोनों गुस्से से अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि ने वो पैसे मेहंदी वाली की झोली में फेंके और बोला, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि तुम्हें मेहंदी लगानी किसको है। इश्क को बहुत डर लग रहा था। इतिश्री का चेहरा देखकर ही वो कांपने लगी थी। मेहंदी वाली तुरंत इश्क की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज माम, आप मेहंदी लगवा लीजिए। इश्क अग्नि से अलग हुई और मेहंदी वाली की तरफ देखकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, आप पहले उन्हें। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी कमर पर अपना रखा हुआ हाथ जोर से दबाया और उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझसे अलग होकर चलता है। जहां मेरी मर्जी चलती है वहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। वो बोल रहा था और इश्क का गला सूख रहा था। अग्नि ने एक झटके से उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर बोला, यही वेट कर रहा हूं मैं। बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हट गया। इश्क के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। अग्नि का यहां पर रहना मतलब बात और भी ज्यादा बढ़ना। वो जल्दी से वहां सोफे पर बैठी और अपने दोनों हाथ मेहंदी वाली के आगे कर दिए। उन दोनों मेहंदी वालियों ने जल्दी से पहले इश्क को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। इतिश्री गुस्से से लाल होती हुई अग्नि के पास आए और दांत पीसते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, शुरू से ही इतने ज्यादा अकड़ में रहते आए हो और अब तो बड़ों के सामने जुबान भी चलने लगे हो। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं तो शुरू से ही ऐसा था, आपने मुझे नहीं पहचाना तो यह आपकी प्रॉब्लम है। खैर, मैं इंसान और उनकी फितरत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इतिश्री तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोली, इतना एटीट्यूड सिर्फ इसलिए ना तुम राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ बन गए हो। उसकी बात बीच में ही काटकर अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, और आप में इतनी नफरत इसीलिए आई क्योंकि मैं अग्नि सिंह राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ बन गया हूँ। उसकी बात सुनते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अग्नि के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आग लगी हो सीने में, फिर भी कोई कमबख्त कहे कि उसे सेक नहीं लग रहा तो गलत बात है। बोलते बोलते उसकी इश्क पर नजर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इतिश्री एटीट्यूड से बोली, एक दिन तुम्हारा ये जरूर जरूर टूटेगा। अग्नि भी पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, कांच नहीं हूं जो कोई भी तोड़ देगा। चकनाचूर होता क्या है अग्नि सिंह राठौड़ बोलकर नहीं करके बताएगा। उसकी बात सुनकर अपने जबड़े कसते हुए इतिश्री वहां से चली गई और उसके जाने के बाद निया भी गुस्से से इश्क को देखते हुए वहां से चली गई। उसने सोचा था वो इश्क को सबक सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो अग्नि ने एक पल में ही सारा गेम पलट दिया था। मेहंदी वालियों ने इश्क को मेहंदी लगा दी थी और उससे दूर हट गई, लेकिन अभी तक अग्नि की नजरें उस पर से नहीं हटी थी। इश्क वहां से उठी और अग्नि की तरफ जाकर बिना उसे देखे बोली, अब रूम में चले। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से घूमकर मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगा। इश्क उसे जाते देख बोली, किसी के सामने अपन करीब कर लिया और जब मैं करीब आई तो मुझसे दूर चले गए। गलती आपकी नहीं है, कसूर मेरे इश्क का है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो भी अग्नि के पीछे पीछे आए और रूम में जाकर इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर बालकनी पर गई जहां अग्नि खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। इश्क ने दरवाजा खोला और सामने एक सर्वेंट खड़ा था जिसके हाथों में खाने की ट्रॉली दी। खाने को देखकर इश्क के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। खाना खाना तो दूर, एक गिलास पानी पीना भी अब उसके लिए मुमकिन नहीं था और अग्नि से ऐसी उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी थी, पर इश्क से बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकती थी। अग्नि बालकनी से अंदर की तरफ आया और सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस टेबल पर खाना लगाने का इशारा किया। 1 मिनट के अंदर अंदर ही सर्वेंट ने वो सारा खान टेबल पर लगा दिया था। इश्क महसूस कर रही थी कि घर के सर्वेंट भी अग्नि से बहुत ज्यादा डरते हैं और कल जो हुआ वो सब याद करके तो इश्क अभी भी कांपने लगती थी। सर्वेंट के जाने के बाद अग्नि ने इश्क को देखा और बोला, खाना खाओ। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ आगे कर दिए। अग्नि ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उससे घूरा और बोला, ये मेहंदी किस लिए लगवाए है? इश्क धीरे से बोली, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है और मैं आपके लिए व्रत। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। वो तेज कदमों के साथ इश्क के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे बाथरूम तक लेकर गया। इश्क एकदम हैरानी से उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अग्नि क्या करने वाला है, लेकिन बाथरूम के अंदर जाकर अग्नि ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा और वॉश बेसिन की टैप के नीचे कर दिया, जिससे पूरी में दी पानी में बहने लगी। इश्क की आंखों में आंसू आ गए। आगे जारी है। 82 तुम्हें सुन नहीं रहा। अग्नि ने इश्क के हाथों को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वॉश बेसिन के टैप में से गिरता हुआ पानी इश्क के हाथों की मेहंदी साफ कर रहा था। अभी अभी वो मेहंदी लगाकर बाहर से अंदर आई थी और अभी तक उसकी मेहंदी सूखी नहीं थी। गीली मेहंदी पानी में भीगते ही हाथों से उतरने लगी और उतनी ही तेजी से इश्क की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपना चेहरा घुमाकर अग्नि की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस था। जब इश्क के हाथ साफ हो गए तो अग्नि ने उसके हाथों को छोड़ा और टॉवल खींचकर उसे दिया। इश्क एकदम सुन्न होकर बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अग्नि उसे देखते हुए एकदम सख्त लहजे में बोला, पहले रोना बंद करो, तुम जानती हो मुझे रोना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही इश्क चीख कर बोली, आप मुझे पहले यही बता दीजिए कि आपको क्या क्या नहीं पसंद है। मेरा रोना नहीं पसंद, मेरा हंसना नहीं पसंद, मेरा आपको प्यार करना नहीं पसंद, और अब मेरी मेहंदी से भी आपको प्रॉब्लम हो गई। पहले आपने खुद मेरे हाथों में मेहंदी लगवाए और अब खुद साफ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि ये मेहंदी मैंने क्यों लगाए। आप जानते भी है ये मेहंदी कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये सिर्फ आपके। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर एकदम से चिल्लाकर बोला, जस्ट फॉर सीके दिस ब्लडी मेहंदी एंड ऑल। इश्क पूरी तरह से सहम गई। अग्नि इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। वो इश्क के करीब हुआ। उसकी गहरी गहरी सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो इश्क की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि ये मेहंदी तुमने किस लिए लगवाई है? अब इश्क की जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो एकदम चुप थी। अग्नि एक बार फिर से तेज आवाज में बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? उद्धरण चिन्ह। इश्क तुरंत से बोली, आपके लिए, क्योंकि मुझे कल आपके लिए करवा चौथ का व्रत। अग्नि दांत पीसते हुए बोला, बस इसीलिए ये मेहंदी मैंने तुम्हारे हाथों से उतरवा दी, क्योंकि मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद। आई जस्ट हेट ऑल दिस थिंग्स, और मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए ये सब करो। तुम्हारा एक व्रत रखने से मेरी उम्र लंबी नहीं हो जाएगी। जिस दिन मुझे मरना होगा उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने भी। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भरने लगी थी।
वो रोते हुए बोली, प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अग्नि ने एक झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बोला, क्यों बात करने से सच में मर नहीं जाऊंगा मैं, और मेरे सामने ये रोना धोना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब थे। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू साफ किए और जल्दी से बाथरूम से बाहर चली गई। अग्नि ने गुस्से से 2-4 गहरी गहरी सांस ली और सामने ड्रॉअर में रखी हुई सिगरेट का बॉक्स और लाइटर उठाया। वो वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। एक के बाद एक उसने 3-4 सिगरेट एक साथ पी और धुआं होठों से छोड़ते हुए बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर इश्क अपनी जगह पर लेटी हुई थी। खाना टेबल पर अभी भी बिल्कुल वैसे ही रखा था। अग्नि ने स्पेशल उसके लिए खाना मंगाया था क्योंकि पिछले कल से इश्क ने कुछ नहीं खाया था और अब एक बार फिर से वो बिना खाना खाए सो रही थी। अग्नि गुस्से से उसके पास आया और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, उठो यहाँ से और चलो खाना खाओ, लेकिन इश्क की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अग्नि एक बार फिर से बोला, तुम्हें सुन नहीं रहा, मैंने तुम्हें क्या कहा, उठो यहाँ से और चलो खाना खाओ। लेकिन इस बार भी इश्क का कोई जवाब नहीं आया। उसने इश्क के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, दिमाग खराब मत करो मेरा। बोलते वक्त उसकी आवाज और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इश्क ने अपनी आंखें खोली और धीमे से बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं लगी भूख। अग्नि और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। वो गुस्से से बोला, ठीक है, नहीं खाना मत खाओ, रहो भूखी, मर भी जाओगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। इश्क की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए। अग्नि जाकर काउच पर बैठ गया और एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा और इस बार वाइन भी। उसकी नजरें बराबर इश्क पर बनी हुई थी जो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे हद से ज्यादा भूख लग रही थी। पर अग्नि नहीं झुका और ना ही इश्क खुद उठकर उसके पास आए। उसे बहुत ज्यादा हट हो रहा था। कब रोते रोते वो आखिर सो ही गई उसे नहीं पता चला। उसके सोने के बाद अग्नि अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। उसने इश्क के चेहरे को देखा जो देखते ही साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा रोई है। उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे झुकाने की कोशिश कर रही हो एंग्री बर्ड, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, बर्फ नहीं हूं जो तुम हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा। अग्नि हूं तुम्हारे ये 2 आंसू मुझे बुझा नहीं सकते। बोलते हुए उसका चेहरा भी बेहद लाल था और अभी भी उसके हाथों में सिगरेट थी। एक बार फिर से उसने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया और होठों को गोलकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। सिगरेट को नीचे फेंककर अपने शूज के साथ मसलकर वो बेड की दूसरी तरफ आया और लेट गया। नशे में होने की वजह से उसे भी थोड़ी ही देर में नींद आ गई। गुस्से से कांपती हुई इतिश्री अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जीवन कब से उसे ही देख रहा था। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला, सो जाओ ना, कब से तुम इधर उधर घूम रही हो, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। इतिश्री ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम्हें बताने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और सो जाओ। जीवन बोला, नहीं तुम भी मेरे साथ चलो, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। बोलकर उसने इतिश्री का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले गया। इतिश्री उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कहीं जीवन अग्नि के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट है और सूर्या भाई तो उसके लिए भगवान जैसे हैं, वो उसे ही गलत समझ लेगा। लेकिन अब उसे ये भी कंफर्म था कि सूर्या के लिए सिर्फ अग्नि मैटर करता है। अन्य ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो तो उसे दिखाई ही नहीं देता, इसलिए अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने दिमाग में अलग ही तरह के प्लान बनाती हुई वो कुछ देर में सो गई। सुबह के 4 बजे सांझ इश्क के कमरे के बाहर आए और दरवाजा नॉक करने लगी, लेकिन कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक सर्वेंट उसके साथ ही खड़ी थी। सांझ को इश्क की सरगी करनी थी। उसने नीचे सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इश्क दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। वो सर्वेंट जो उसके साथ थी वो सांझ को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता इश्क माम दरवाजा खोलेंगी क्योंकि कल रात उन्होंने बहुत देर से डिनर किया था, तकरीबन 1 बजे जब वो मेहंदी लगवाकर बाहर से आई थी। सांझ मायूसी से बोली, लेकिन अब भी तो खाना जरूरी है ना, सारा दिन कैसे रहेगी वो बिना खाना खाए। बोलकर उसने अपने फोन से इश्क को कॉल करना शुरू किया, लेकिन इश्क का फोन साइलेंट था और इश्क खुद गहरी नींद में थी। कुछ देर और ट्राई करने के बाद सांझ को आखिर वहां से जाना पड़ा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके पास रूम की एक्स्ट्रा की भी नहीं थी जिससे वो दरवाजा खोल लेती, क्योंकि अग्नि ने एक्स्ट्रा की पहले ही अपने पास रखी थी। वो वहां से चली गई क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तकरीबन 8 बजे आश्क का कमरा। इश्क ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हुआ। पिछले 2 दिन से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था।
उसे देखते ही पता चल रहा था कि वो कितनी कमजोर हो चुकी है। उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रखे तो उसे अपने हाथों से मेहंदी की खुशबू आए। उसकी आंखें बंद थी, झट से उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके हाथ पूरे लाल थे। एकदम गहरी मेहंदी, इससे पहले कभी भी उसके हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं रची थी। हालांकि उसने हाथ धो लिए थे लेकिन फिर भी मेहंदी अपना रंग छोड़ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों में मेहंदी रच चुकी है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बुझा हुआ सा चेहरा एकदम से खिल उठा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखते रही। तभी उसने अपने साथ सोए हुए अग्नि की तरफ देखा और एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई। दोबारा वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सुना है जिनके पति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके हाथों में बहुत मेहंदी रचती है। अब समझ में नहीं आ रहा दिल को वहम हो रहा है या खुली आंखों से झूठे ख्वाब देख रही हूँ। बोलते हुए आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से लुढ़क गई। वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आए और ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होने लगी। करवा चौथ के कपड़े सांझ ने उसे 2 दिन पहले ही दे दिए थे। उसने कुछ ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। तैयार होकर उसने अग्नि की तरफ देखा और उसके पास आए। अग्नि अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे देखते हुए वो उसके पैरों के पास आई और उसके पैरों को हल्के से छूकर अपनी उंगलियों को उसने अपने होठों से लगाया और बोली, मुझे नहीं पता आप बर्फ है या आग, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ फायर जी, बहुत जिद्दी। सांसें छोड़ दूंगी अपनी, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। शादी नहीं होती हमारी तो चली जाती आपकी जिंदगी से, लेकिन अब आपकी होकर आपसे दूर चली जाऊंगी। इश्क ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अब कोशिश कभी नहीं करूंगी। आप मेरे हैं ये मेरा विश्वास है, और मेरे होते हुए आप किसी और के पास गए तो मेरा इश्क झूठा। बोल कर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो नीचे हाल में आई उसे सामने सांझ दिखाई दी जो ब्रेकफास्ट की तैयारी करवा रही थी, क्योंकि बाकी सब तो खाना खाने वाले थे। सांझ उसे देखते ही उसके पास आए और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी इश्क, मैं तुम्हें सरगी के लिए बुलाने भी आई, लेकिन तुमने दरवाजा। उसकी बात बीच में ही काटकर इश्क बोली, सॉरी मैम, शायद मैं गहरी नींद में थी। बोलते हुए उसका गला भर रहा था क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। उसने जानबूझकर उस वक्त अपनी आंखें नहीं खोली थी क्योंकि वो जानती थी सांझ क्यों आई है। सांझ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना इश्क, तुमने व्रत रखा है ना। इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, कुछ चीजें रस्मों से नहीं दिल से होती है ना माम। सांझ ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इश्क मुस्कुराए और बोली, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। बोलकर वो सीधा दरवाजे से बाहर चली गई और सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। आगे जारी है। 83 चांद जलता है। करीबन 9 बजे अश्क का कमरा अग्नि की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसने अपनी बगल में देखा जहां पर इश्क नहीं थी। इस वक्त छोटी ई का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसने खुद पर से ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठकर बालकनी की तरफ गया। उसकी नजरें वॉशरूम की तरफ थी। उसे लग रहा था कि शायद इश्क वॉशरूम में है। उसने सिगरेट जलाए और कश भरने लगा। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही बालकनी में खड़ा रहा, लेकिन जब 10 मिनट बाद भी इश्क वॉशरूम से बाहर नहीं आए तो अपने लोअर की पॉकेट में हाथ डालते हुए अग्नि वॉशरूम की तरफ आया। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर त्योरियां आ गई क्योंकि वॉशरूम में कोई भी नहीं था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। वो यूं ही रूम से बाहर आया और सीढ़ियों से लगकर नीचे हॉल की तरफ देखने लगा। हाल में शायद सब लोग नाश्ता कर छोटे के थे। अमायरा के अलावा फिलहाल हाल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो यूं ही सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और सीधा किचन में गया क्योंकि उसे लगा अगर इश्क हाल में नहीं है तो जरूर किचन में ही होगी, लेकिन किचन में सांझ थी जो सर्वेंट को कुछ समझा रही थी। अग्नि को किचन में देखकर सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो कभी किचन में आना तो दूर घर पर खाना खा ले इतना ही काफी होता था। अग्नि की नजरें इधर उधर घूम रही थी। सांझ उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, इश्क को ढूंढ रहे हो क्या। सांझ की बात सुनकर अग्नि की नजरें एकदम से रुक गई और वो साइड में रखी हुई फ्रूट बकेट में से एप्पल उठाकर बोला, क्यों, और कोई काम नहीं है क्या मुझे। सांझ हल्का सा मुस्कुराए और बोली, काम तो तुम्हें बेशक बहुत होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। और इतना भी बता दूं कि अगर इश्क को ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो, वो ऑफिस जा चुकी है। उसकी बात सुनते हुए अग्नि का हाथ जिसमें एप्पल कसा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता जा रहा था।
हाथ की नसें ऊपर की तरफ उभर रही थी और वो एप्पल पिचक रहा था। सांझ ने उसका रिएक्शन देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया कि अग्नि यहाँ पर इश्क के लिए ही आया था। अग्नि गुस्से से बोला, बेशक से कोई भाड़ में जाए, मुझे क्या। बोलकर वो दरवाजे की तरफ घूम गया और वहां से जाने लगा। सांझ उसे जाते देख पीछे से बोली, इश्क ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सांझ की आवाज सुनकर अग्नि के कदम रुक गए। सांझ उसे रुकते देख आगे बोली, और उसने सुबह सरगी भी नहीं खाए, प्लीज घर जल्दी आ जाना और वक्त से उसका व्रत खुलवा दे। उसकी बात पूरी भी होती उससे पहले ही अग्नि वहां से जा चुका था। सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। वो खुद से ही बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कभी लगता है कि शायद तुम बदलने लगे हो और कभी डर लगता है कि कहीं तुम्हें इतनी भी देर ना हो जाए कि मेरी इश्क ही बदल जाए। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अंदर आया और उसने अपने हाथों में पकड़ा सेब जोर से नीचे जमीन पर मारा। वो सेब बेचारा पहले ही बुरी तरह से पिचक चुका था और अब तो पूरा ही बिखर गया। अग्नि गुस्से से बोला, आखिर दिखाना क्या चाहती हो तुम? यही कि बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ, तभी तो कहती हो कि इश्क को बेइंतहा इश्क है तुमसे, पर नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इश्क। तुम बदलना चाहती हो मुझे, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं अग्नि हूं और हमेशा अग्नि ही रहूंगा। नहीं पसंद मुझे ये सब बस चीजें जो तुम करती हो, पर फिर भी तुम्हें वही सब करना है तो करो। बेशक से करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इन सब पागलपन में तुम्हारा साथ दूंगा। I just hate all this fucking things। बोलते हुए उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो अपने बालों में हाथ चलाते हुए बालकनी की तरफ आया और गुस्से से गहरी सांस लेकर एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद राठौर मैंशन के पार्किंग एरिया में अग्नि आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तभी निया उसके सामने आए और अग्नि के कदम रुक गए। निया मुस्कुराती हुई उसके पास आए और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या बात मिस्टर फायजी, बड़ी जल्दी में है, जरा हमसे तो मुलाकात कर लीजिए। छोटी ईए। अग्नि जो पहले ही इतना ज्यादा गुस्से में था, उसका चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा कांपने लगा। उसने एक झटके से निया की कलाई को पकड़ा और उसे मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। निया की दर्द से चीख निकल गई। इस वक्त उसने चूड़ियां पहनी हुई थी और वो चूड़ियां साड़ी की सारी टूटकर उसकी ही कलाई में चुभ गई और उस बड़ी ही कलाई से खून निकलने लगा। अग्नि उसकी कलाई को देखकर हल्का सा हंसा और बोला, शायद इतना ही काफी है तुम्हें ये समझाने के लिए कि आइंदा मेरे करीब मत आना। मेरा एक स्टैंडर्ड है और तुम उस स्टैंडर्ड के लास्ट में भी नहीं आती। बोलकर उसने एक झटके से निया को छोड़ दिया। निया की आंखों में आंसू आ गए थे। अग्नि गुस्से से उसे देखता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। निया गुस्से से बोली, होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई, लेकिन निया की सनक से ज्यादा नहीं होगा, और जब कोई चीज मुझे चैलेंज करती है तो वो चीज मेरी सनक बन जाती है, और अब तुम मेरी सनक बन रहे हो। राठौर इंडस्ट्रीज। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए तेज कदमों से ऑफिस के अंदर जा रहा था। तभी उसके कदम रुके। सामने ही इश्क खड़ी थी जो किसी से बात कर रही थी। येलो और पीकॉक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहने वो एकदम आग ही लग रही थी। बालों को कली हेयर स्टाइल किया हुआ था और साथ में येलो और पीकॉक कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था और आखिर में वो छोटी सी बिंदी जो वो हमेशा लगाती थी। भले ही वो हमेशा से ऐसे ही तैयार होती थी, लेकिन आज कुछ तो अलग था। एक पल के लिए अग्नि उसे देखता ही रह गया। अचानक इश्क को चक्कर आए और वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन उसके सामने खड़े शख्स ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो शख्स अग्नि के ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। अग्नि ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि जब उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अग्नि के कदम खुद ब खुद रख गए। उसकी नजरें इश्क और उस शख्स पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क खुद से संभलती हुई खड़ी हुई और थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। अग्नि आगे आए। वो शख्स जिसका नाम रमन था, उसने जब अग्नि को देखा तो जल्दी से गुड मॉर्निंग बोला। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मेरे कैबिन में आओ। वो शख्स उसे देखता रह गया और अग्नि वहां से अपने कैबिन में चला भी गया। अपने केबिन में अंदर जाते वक्त अग्नि ने नजरें उठाकर इश्क के केबिन की तरफ देखा। कांच के दरवाजे से अंदर बैठी हुई इश्क साफ दिखाई दे रही थी। वो सामने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसका हाथ उसके सिर पर था क्योंकि उसका सिर बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। अग्नि अपने केबिन में आकर बैठा। उसके पीछे पीछे ही रमन भी केबिन में आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अग्नि ने एक पेपर उसकी तरफ फेंका और बोला, यू आर फायर्ड। रमन एकदम से हैरान रह गया। उसने जल्दी से उसे पेपर को संभाला और अग्नि को देखते हुए बोला, लेकिन सर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या है? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आउट, इससे पहले कि धक्के मारकर यहां से बाहर निकालूं, आउट।
अग्नि का गुस्सा देखकर रमन वहां पर खड़ा रह भी नहीं पाया। अग्नि गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए उससे पल को याद कर रहा था जब रमन ने अपनी बाहों में इश्क को संभाला हुआ था और उसकी उंगलियां इश्क के पेट पर थी और वो उंगलियां जानबूझकर रमन दबा रहा था। इश्क को एहसास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अग्नि की नजरों से वो चीज छुप नहीं सकती थी। अग्नि गुस्से में ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और केबिन से बाहर निकलकर इश्क के केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने इश्क के केबिन का दरवाजा खोला, उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। सामने इश्क टेबल पर अपना सिर रख सो रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, वो चीज नहीं करनी चाहिए जो करने की तुम्हारी औकात ना हो, बोलकर वह उसके पास आया। उसकी नजर सामने टेबल पर रखकर पानी के गिलास पर गई। उसने वो पानी का गिलास उठाया और इश्क पर उड़ेल दिया। एकदम से छटपटाते हुए इश्क अपनी जगह से उठी और सामने देखने लगी। उसके बाल गीले हो चुके थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुम ऑफिस में काम करने आती हो एंग्री बर्ड या फिर आराम करने? इश्क का चेहरा मायूस था, लेकिन अग्नि की बात सुनकर उसने भी अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया। ये ऑफिस था और अब तो शायद ऑफिस के बाहर भी अग्नि के साथ वो इस तरह से ही बात करने वाली थी। वो अपनी नजरें झुकाए बोली, सॉरी सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। अग्नि को उसका सोना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। वो बस कहीं ना कहीं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इश्क से इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन अब उसका यूं नॉर्मल से सॉरी बोल देना उसे गुस्सा दिला रहा था, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अपनी गहरी नजरों से उसे देखकर अग्नि केबिन से बाहर आया और अपने केबिन में आ गया। उसने अपने केबिन में रखा हुआ फोन उठाया और उसमें से कैंटीन पर कॉल किया। कुछ ही देर में सभी एम्प्लॉइज को अग्नि की तरफ से लंच पार्टी की गई। सभी एम्प्लॉइज हैरान थे क्योंकि आज तक अग्नि ने कभी भी उन्हें ढंग से चाय तक नहीं पीने दी था। बड़ी ही और आज लंच पार्टी हो रही थी। लंच का बॉक्स इश्क के केबिन में आया। खाने की खुशबू से ही उसे भूख का एहसास हो रहा था, जबकि वो खाने के बारे में सुबह से सोच भी नहीं रही थी। स्टाफ बाय टेबल पर लंच बॉक्स रखकर वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसे रोका और बोली, आज मेरा व्रत है, प्लीज आप इसे वापस ले जाए। उसके कहने पर स्टाफ बॉय ने वो लंच बॉक्स उठा लिया और वहां से चला गया। अपने केबिन में बैठे अग्नि की मुठ्ठियां एक बार फिर से कस गई थी। वो सामने लैपटॉप पर इश्क के केबिन की फुटेज ही देख रहा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है, मत मानो। अब मुझे तुम्हें कुछ मनवाना भी नहीं है, रहो भूखी, बोलकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना काम करने लगा। शाम का वक्त हुआ तो अग्नि ने लैपटॉप दोबारा ऑन किया। ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉइज जा चुके थे, लेकिन उसे लग रहा था कि इश्क नहीं जाएगी क्योंकि वो अग्नि का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब उसने इश्क के केबिन का कैमरा चेक किया तो इश्क केबिन में नहीं थी और केबिन की लाइट और बाकी सब चीज भी ऑफ थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने केबिन से बाहर जाकर नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, लेकिन घर जाने की बजाय वो सीधा क्लब में गया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन तकरीबन 8 बजने वाले थे। इश्क घर पर आई। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन घर पर आते ही वो एकदम से ऐसे दिखा रही थी जैसे पूरी तरह से एक्टिव हो। सांझ ने उसे देखा और जल्दी से रेडी होकर आने को कहा क्योंकि किसी भी वक्त चांद आने ही वाला था। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। सामान की तरफ देखा जिसमें एक खूबसूरत लहंगा और बाकी श्रृंगार का सामान था। वो उस सामान की तरफ देखते हुए बोली, इश्क के बदले इश्क किस्मत से मिलता है। जब इश्क किया हो आग से तो तन्हाई में चांद जलता है। आगे जारी है। 84 अग्नि टीयर्स। इश्क अपने रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और उस पर बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी थी। ये सब सांझ ने उसके लिए करवा चौथ पर स्पेशल तैयार करवाया था। लहंगा और ज्वेलरी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इश्क भी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी खुशी झलक नहीं रही थी। खूबसूरत सा चेहरा एकदम से निरस नजर आ रहा था। वो अपने हाथों में चूड़ियां पहनते हुए अग्नि के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, जानते हुए भी कि आप नहीं आएंगे फिर भी तैयार हुए जा रही हूं। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी चूड़ियां पहनकर उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ किया और अपनी मेहंदी को देखते हुए बोली, लेकिन क्या करूं, उम्मीद टूटती ही नहीं, शायद मुझ जैसी पत्थर की है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और अपनी जगह से उठकर रूम से बाहर आए। बाहर हाल में सांझ उसका ही इंतजार कर रही थी। सब लोग बाहर गार्डन एरिया में आ चुके थे और सांझ हाल में इधर उधर घूमते हुए अग्नि को फोन कर रही थी क्योंकि अभी तक अग्नि घर नहीं आया था। उसे इश्क की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि जितना वो इश्क को जानती थी, वो बिना अग्नि को देखे अपना व्रत तो नहीं खोलने वाली थी। इश्क जब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई तो सांझ उसकी तरफ देखती रह गई।
इश्क बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, बस होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो फीकी थी। इश्क नीचे आई तो सांझ ने उसे बाहर गार्डन एरिया में भेजा और खुद एक बार फिर से अग्नि को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ क्लब में अग्नि काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके एक हाथ में ड्रिंक का गिलास था तो दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। सामने ही काउंटर पर उसका फोन भी रखा था जिस पर सांझ का कॉल आ रहा था। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मॉम, आप मुझे किस लिए कॉल कर रहे हो, लेकिन मैं आपका कॉल नहीं रिसीव करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, इसलिए आप मेरी कमजोरी है, लेकिन अब कोई और आपकी तरह नहीं, बोलकर उसने फोन को इग्नोर किया और गिलास को अपने होठों से लगा लिया। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा तो उसने अपनी गहरी नजरों से फोन की तरफ देखा। पहले वो कॉल इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब अपने फोन की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से एक लड़की की आवाज थी। सांझ मायूस सा चेहरा लिए बाहर गार्डन की तरफ आई। चांद निकलने ही वाला था। इतिश्री और निया जो गार्डन में थी, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। अन्य भी उनके साथ ही था। जीवन और सूर्या फिलहाल दूसरी तरफ थे। इतिश्री निया के पास आए और उसे देखते हुए बोली, तुम बहुत खूब शकिस्मत हो जो अन्य से तुम्हारी शादी हुई, कम से कम इतने बड़े दिन पर तुम्हें यूं उदास तो नहीं रहना पड़ रहा। सांझ इतिश्री की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी। इश्क तकलीफ में होगी ये जानते हुए भी इतिश्री का ये बात कहना उसे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था और तकलीफ भी दे रहा था। वो तुरंत से बोली, यहाँ पर सब खुशकिस्मत ही है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पर प्यार की कमी है। जैसे अन्य और निया अपनी शादी में खुश है, वैसे ही इश्क और अग्नि भी बहुत खुश है। इतिश्री ने सांझ की तरफ देखा। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि सांझ इश्क की तरफ से जवाब दे रही थी। पहले वो सिर्फ सूर्या से नाराज थी और अब कुछ दिनों से सांझ का बर्ताव भी इश्क की तरफ झुका हुआ लगता था। वो मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा है। बोलते हुए उसका इशारा इश्क की तरफ था जिसका चेहरा सच में मायूस था। वो चाहे जितना मर्जी खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन कई दिनों से खाना ना खाने की वजह से उसका चेहरा खुद ब खुद ऐसा हो चुका था कि वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रही थी। निया आग में घी डालते हुए अन्य के बिल्कुल करीब हुई बोली, और हर कोई मेरे जैसा भी नहीं होता। अन्य और मेरी शादी अचानक से हुई, लेकिन मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई, पर लगता है दूसरों की जिंदगी में सिवाय कमियों के कुछ है ही नहीं। बोलते हुए उसकी नजर इश्क पर चली गई। सांझ को अब निया पर भी गुस्सा आने लगा था। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही इश्क ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, माम और कितना वक्त लगेगा चांद निकलने में। उसकी बात सुनकर सांझ ने आसमान की तरफ देखा तो चांद आ चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी वो मुस्कुराहट फीकी भी हो गई, क्योंकि चांद बेशक आया था लेकिन अग्नि वहां पर अभी तक नहीं आया था। चांद को देखकर सूर्या और जीवन भी उन दोनों के पास आ गए। जीवन और सूर्या के सामने तो किसी की जुबान भी नहीं खुलती थी। इतिश्री ने जीवन के साथ और निया ने अन्य के साथ अपना व्रत खोलना शुरू किया। सांझ और सूर्या एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सूर्या ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अग्नि को फोन किया। तभी फोन उनके आसपास ही बजा। सूर्या और सांझ ने पलट कर देखा तो कुछ ही दूरी पर अग्नि खड़ा था। इश्क को अचानक से चक्कर आने लगे। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा, तभी उसकी नजर सामने अग्नि पर गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये उसके दिल का वहम हो। वो मुस्कुराए और मन ही मन बोली, वहम भी आपकी ही तरह है, दिल को सुकून भी देते हैं और तकलीफ भी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी उसे अग्नि अपनी तरफ आता हुआ महसूस हुआ। अग्नि को वहां देखकर सांझ और सूर्या दोनों के चेहरे पर भी सुकून उतर आया था। उन दोनों ने अपन व्रत खोलना शुरू किया, क्योंकि सूर्या ने भी सांझ के लिए व्रत रखा हुआ था, जो कि वो हमेशा से ही रख रहा था। सांझ अपना व्रत खोलने के बाद इश्क के पास आए और उसके हाथ में छलनी पकड़ा दी और ऊपर की तरफ कर दी, जिससे इश्क और अग्नि एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन छलनी के बीच में से अग्नि इश्क के बिल्कुल करीब आया। इश्क उसे देखते हुए बोली, ख्वाबों में तो आ गए हैं, ना जाने आप हकीकत में कब आएंगे। वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ थाम लिया। इश्क एकदम से चौंक गई। उसे अपने हाथ पर अग्नि का हाथ सच में महसूस हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। अग्नि की गहरी नजरें इश्क के सर से लेकर नीचे तक जा रही थी। वो उसके और करीब हुआ और बोला, ख्वाब हो या हकीकत, तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस था। इश्क को अब जाकर एहसास हुआ कि उसके सामने अग्नि सच में खड़ा है। उसकी सांसें गहरी हो गई। अग्नि एकदम सर्द लहजे में बोला, मैंने कहा था ना तुमसे मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद, फिर भी तुम नहीं मानी।
इश्क की आंखों से पानी बाहर आने को आतुर हो रहा था, लेकिन उसे रोना नहीं था क्योंकि अग्नि को रोना नहीं पसंद। वो खुद को संभालते हुए बोली, आप मेरे कहने से नहीं बदल सकते तो मैं आपके कहने से कैसे बदल जाऊं, और बदल भी जाऊं तो सब बदल जाएगा, लेकिन इस दिल को कैसे बदलूं। अग्नि उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैंने तुम्हें बदलने को नहीं कहा और मैं चाहता भी नहीं तुम बदलो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी, बस मुझे ये सब ड्रामा नहीं पसंद। इश्क उसे देखते हुए बोली, होगी आपकी अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू आप पर खत्म, और ड्रामा। वो बोल ही रही थी कि उसका सर चक्कर आने लगा। उसने एक बार फिर से खुद को संभाला, लेकिन अग्नि ने उसे सहारा नहीं दिया। वो हल्का सा हंसा और बोला, चुपचाप खाना खा लो, कमजोर हो जाओगी। इश्क भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज के दिन पर पत्नियां अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं, मेरा पति मेरे सामने है, मैं खुद से कैसे पानी पी लूं। बोलते हुए उसके होंठ भी सूख रहे थे। अग्नि सर्द लहजे में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तो ठीक है, आप अपनी बात पर कायम रहिए, मैं अपने दिल पर। अग्नि को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके कहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं खा पी रही थी, जो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो उससे थोड़ा पीछे हुआ और बोला, तुम्हें जो करना है करो, फिलहाल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इश्क ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अग्नि ने बाहर की तरफ देखा तो एक लड़की ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में चलते हुए उन दोनों की तरफ आ रही थी। दिखने में वो लड़की इंडियन नहीं लग रही थी। वो लड़की मुस्कुराती हुई उनके पास आए और अग्नि के साथ आकर खड़ी हो गई। अग्नि ने इश्क की तरह देखते हुए लीजा की कमर पर अपना हाथ रखा और फिर लीजा की तरफ देखते हुए बोला, लीजा तुम तो जानती ही होगी ये कौन है। लीजा मुस्कुराए और बोली, यस ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर में और चैनल में देखा था तुम दोनों को। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क अभी भी उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी, क्योंकि अब उससे उसके आंसू भी नहीं रोके जा रहे थे। लीजा की कमर पर रखा हुआ अग्नि का हाथ उसके दिल को चकनाचूर कर रहा था। लीजा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, सो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई नेम इज लीजा, अग्नि की रशियन गर्लफ्रेंड। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी, जिसमें एटीट्यूड भी था। इश्क जिसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान निकाल ली हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे हो गया। अग्नि की गहरी नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क के लिए अब वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। आंखों से आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह से जम रहे थे। एक ही आंखें कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। वो जल्दी से एक्सक्यूज मी बोली और अंदर की तरफ भाग गई। अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। इश्क भागती हुई अंदर जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर उसके कदम लड़खड़ाए। वो चक्कर खाकर नीचे गिरने को ही, लेकिन उसने जल्दी से दरवाजे को पकड़ा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अग्नि लीजा को देखते हुए बोला, सर्वेंट तुम्हें गेस्ट रूम में ले जाएगा। बोलकर उसने कुछ ही दूरी पर खड़े सर्वेंट की तरफ देखा। लीजा मुस्कुराई। अग्नि जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ अंदर की तरफ गया। इश्क अभी भी अपने सर को हाथ लगाते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब उसे लगा कि हाँ वो तो अड़ा चल सकती है, तो वो एक बार फिर से अंदर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो तकरीबन सारी सीढ़ियां चढ़ गई और ऊपर की तरफ जाने वाली को हुई, एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ाए और वो गिरने को हुई, लेकिन इस बार अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो उसके पीछे पीछे ही अंदर आया था। इश्क बेहोश हो चुकी थी। अग्नि ने गुस्से से उसे देखते हुए उसे पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और रूम में लेकर आया। उसने जल्दी से इश्क को बेड पर लिटाया और गुस्से से उसे देखते हुए पीछे की तरफ हटा। वो जो नहीं चाहता था वही हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी शर्ट को बड़ी ही अड़चते हुए खुद से अलग किया, जिससे उसकी शर्ट के सारे बटन टूट गए और वो शर्टलेस हो गया। गुस्से से ही वो उसके पास आया और उसका चेहरा थपथपाने लगा। इश्क बेहोश हो चुकी थी। अग्नि ने पानी का गिलास अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे पर डाला। इश्क ने धीमे से अपनी आंखें खोली। अग्नि का दिल कांप पर रहा था। इश्क की आंखें खुलते देख उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल फिर से वो गुस्से से इश्क को देखने लगा। उसके चेहरे की नसें पूरी उभरी हुई थी। इश्क की आंखें अभी भी ढंग से खुली नहीं थी। अग्नि ने गुस्से से उससे कहा, बहुत जिद्दी हो ना तुम, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जिद करके तुम मुझे झुका लोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चुपचाप पानी पियो वरना। अग्नि गुस्से से बोल रहा था और इश्क के सामने तो बस लीजा का चेहरा घूम रहा था। उसने पानी के गिलास की तरफ देखा जो टेबल पर रखा था। अग्नि उस पर झुका हुआ उससे पानी पीने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे अपने हाथों से पानी नहीं पिला रहा था।
वो अग्नि को देखते हुए बोली, मैंने कहा ना आपसे मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक मेरे पति अग्नि सिंह राठौर मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। इश्क सुन्न होकर उसे देखती रही। अग्नि उसे देखते हुए बोला, नहीं मानोगी ना। इश्क ने अपना चेहरा ना में हिलाया। अग्नि ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी, जो साफ साफ बता रहे थे कि उसके अंदर भी एक तूफान मचा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद होते ही उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी जो सीधा इश्क के होठों पर आकर लगी। इश्क ने गहरी सिसकी ली और अगले ही पल अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इश्क की आंखों में आंसू का समंदर जो बंधा हुआ था वो टूट गया। आगे जारी है। 85 आई लव यू मिस्टर फायद जी। अग्नि ने अपने होंठ इश्क के होंठ पर रख दिए थे और इश्क की आंखों से आंसू बह गए थे। अग्नि ने उसके होठों को हल्का सा चूम कर ही उसके होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो चेहरा पहले बिल्कुल मायूस और उतरा हुआ था, अब उसमें थोड़ी बहुत जान आ चुकी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। आंसू की एक बूंद जो इश्क के लिबों पर गिरी थी, वो बस एकमात्र आंसू था जो अग्नि की आंखों से बहा था। अग्नि ने दोबारा इश्क की तरफ देखा। तभी दरवाजा नॉक हुआ। सांझ ने उन दोनों के लिए डिनर भेजा था। अग्नि ने जाकर दरवाजा खोला और सर्वेंट को अंदर आने दिया। सर्वेंट ने खाने की ट्रॉली में से सारा खाना टेबल पर रखा और फिर वहां से वापस चली गई। सर्वेंट के जाने के बाद अग्नि वापस इश्क के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क अग्नि की तरफ ही देख रही थी और अग्नि की नजरें भी उसके चेहरे पर टिहरी हुई थी। वो उसे लेकर सोफे पर आया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। अग्नि खिलाने से पहले ही उसे गुस्से से देखते हुए बोला, इस बार अगर मना किया ना तो भूख से तुम बेशक न मरो, लेकिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। इश्क उसकी बात सुनकर उसकी तरफ एक हते ही रह गई। भले ही उसकी आंखें नम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल को सुकून था कि अग्नि के हाथों से उसका व्रत खुल रहा है, पर उसके अलावा भी अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लीजा के साथ अग्नि का होना वो भूल नहीं पा रही थी। अग्नि ने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया और इश्क के होठों की तरफ बढ़ाया। इश्क की निगाहें अभी भी अग्नि पर टिकी थी। उसे देखते हुए ही उसने गिलास को अपने होठों से छुआ। पानी भले ही सिर्फ इश्क पी रही थी, लेकिन उससे प्यास अग्नि की भी बुझ रही थी। उसे पानी पिलाने के बाद अग्नि ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। पूरे 3 दिन बाद इश्क खाना खा रही थी, लेकिन उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। सिर्फ 2 बाइट खाकर ही उसने मना किया, लेकिन अग्नि ने उसे घूरकर देखा, जिससे इश्क को जबरदस्ती खाना पड़ा। लेकिन अग्नि ने भी उसे ज्यादा नहीं खिलाया, क्योंकि वो जानता था एकदम से ज्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उसने उसे थोड़ा कम ही खिलाया और उसके होठों को साफ कर उसे वापस बेड पर लेकर आया। उसे बेड पर लिटाने के बाद अग्नि बालकनी की तरफ गया। इश्क को पता था कि वो बालकनी की तरफ क्यों गया है। बालकनी में खड़ा अग्नि सिगरेट पी रहा था और उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जो बेड पर बैठी अपनी जगह पर सिमट रही थी। उसे अपने कपड़े बदलने थे, लेकिन उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। भले ही उसने खाना खा लिया था, लेकिन उसे फिर भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। पर उसे कपड़े तो बदलने ही थे, इसीलिए हिम्मत करते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी। अग्नि अभी भी बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। इश्क अपनी जगह पर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई, लेकिन अग्नि उसे नहीं संभालने नहीं आया। इश्क खुद ही खुद से संभल गई। अग्नि गुस्से में कांपते हुए उसे देख रहा था। उसके हाथों में पड़ी हुई जलती हुई सिगरेट अब पूरी तरह से उसके हाथ में थी और वो जलती हुई सिगरेट को मसल रहा था। सिर्फ वही जानता था कि इश्क को अपने सामने गिरते हुए देख उसे क्या महसूस हो रहा था, और वहां पर खड़ा हुआ वो खुद को रोकते हुए क्या फील कर रहा था। इश्क ने एक बार फिर से हिम्मत की और धीरे धीरे पैर रखते हुए क्लोजेट की तरफ आए। उसने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले और जैसे ही घूमी, एक बार फिर से उसका सर चकराया और वो गिरने को हुई, लेकिन इस बार उसे गिरने से पहले अग्नि ने संभाल लिया। अब वो उसकी बाहों में झूल रही थी और अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। वो एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बहुत जिद्दी हो ना तुम। इश्क भी एकदम नॉर्मल होकर बोली, आपसे थोड़ी कम। अग्नि ने उसे सीधा खड़ा किया और क्लोजेट से लगाकर उसे अपनी गहरी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, टूट जाएगी ये जिद भी और तुम भी। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर मेरे इश्क की किस्मत यही है तो यही सही। अग्नि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो इश्क के बिल्कुल करीब हुआ और उसने उसके चेहरे को उंगलियों से दबाते हुए कसकर पकड़ा और बोला, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो कि कुछ दिन जो हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो भी ना रह पाए?
मुझे नहीं चाहिए ये सब जो तुम चाहती हो, ये इश्क प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं बना, तो क्यों बार बार इन सब का जिक्र कर रही हो। बोलकर एक झटके में उसने इश्क का चेहरा छोड़ दिया। इश्क को दर्द हो रहा था लेकिन उसने उफ तक नहीं की, हालांकि उसकी आंखें दर्द से भर चुकी थी, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, इस बार मैंने तो इन सब का नाम भी नहीं लिया। अग्नि के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गुस्से से उसके चेहरे की नसें उभर रही थी और उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो रही थी। उसने जोर से अपना हाथ क्लोजेट पर मारा और गुस्से से इश्क को देखता रहा। इश्क झट से उसके सीने से लग गई। जैसे ही वो अग्नि के सीने से लगी, अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। गुस्सा एक पल में जैसे कहीं नीचे दब गया हो। इश्क रोते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर फायद जी। अग्नि एकदम से सुन्न हो गया। इश्क ने बहुत बार कहा था उससे कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इश्क की लाइन की इश्क को बेंत हाँ इश्क हुआ है अग्नि से। इस लाइन को तो अग्नि कभी भूल ही नहीं पाता था, लेकिन अब जिस तरह से इश्क उसके सीने से लगकर एक बार फिर से आई लव यू मिस्टर फायद जी बोली थी, वो बहुत अलग था। अग्नि ने उसे खुद से अलग करना चाहा लेकिन इश्क ने उसे नहीं छोड़ा। हारकर अग्नि ने अपनी आंखें बंद की और खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। उसकी सांसें खुद ब खुद नॉर्मल होने लगी थी। दोनों ही अंदर खुद से लड़ रहे थे। इश्क अग्नि के इश्क के लिए खुद से लड़ रही थी। वो अग्नि को छोड़ना तो दूर छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज तक कभी उसे किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अब जब गनी से हुआ तो इस कदर इश्क हुआ कि उसे अपनी सांसों से ज्यादा जरूरी अग्नि हो गया। और अग्नि जो एकदम पत्थर था वो इश्क के लिए पिघल रहा था, लेकिन ये पिघलना उससे मंजूर नहीं था। जब इश्क को महसूस हुआ कि अग्नि नॉर्मल हो चुका है तो वो उसके सीने से अलग हुई। अग्नि ने उसे देखा। इश्क ने नीचे जमीन पर गिरे हुए कपड़े उठाने और वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इश्क ने पलटकर उसे देखा और अगले ही पल वो एक बार फिर से क्लोजेट से लग गई। इश्क कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि उस पर झुक गया। आगे जारी है। 86 इश्क रोग। इश्क अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और वापस उसे क्लोजेट से लगा दिया। इश्क अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि उस पर झुका। वो बिल्कुल इश्क के चेहरे के करीब होकर बोला, आज पहली बार मुझे किसी ने अपने सामने झुकाया है। इश्क मुस्कुराकर बोली, किसी को प्यार करना झुकना नहीं होता। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे प्यार ही नहीं चाहिए। बिना प्यार के मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा तो तुम गलत सोच रही हो। मैं कभी भी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता। तारांकन मेरी कमजोरी है। न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ रिलेशन रहे हैं मेरे। लीजा मेरी गर्लफ्रेंड है और हो सकता है कल ही तुम मुझे फिर से उसके साथ देखो, किसी भी हालत में। यू नो व्हाट आई मीन। उसकी बातें सुनते हुए इश्क का दिल टूट रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी अग्नि का किसी और लड़की के साथ होना। आज से पहले अग्नि की लाइफ में चाहे कोई भी हो, लेकिन अब अगर उसकी जिंदगी में कोई आता तो वो जीते जी मर जाती है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराए और बोली, मैंने कहा ना आपसे मैं इश्क करती हूँ वापस। और अगर मेरे इश्क की हार हुई तो वो मेरी किस्मत। अब मैं जाऊं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा हिलाया और अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़ों की तरफ देखा। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया और फिर इश्क को जाते हुए देखने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे झुकना नहीं पसंद। अग्नि सिंह राठौर सिर्फ जीतने के लिए बना है, हारने के लिए नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क कपड़े बदलकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और बेड पर चली गई। अग्नि भी बालकनी से अंदर आया और बेड पर आ गया। इश्क चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने करवट ले रखी थी जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए अपनी जगह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक दो बार उसने करवट ली और फिर अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में खड़े होकर उसने सिगरेट पी। सिगरेट के धुएं के स्मेल से ही इश्क को सब पता चल रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो यूं ही आंखें बंद किए बेड पर लेटी रही। अग्नि को बिल्कुल नहीं पता था कि वो सो रही है या जाग रही है। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। 2-3 सिगरेट पीने के बाद वो वापस बेड पर आया और इश्क की बगल में लेट गया। एक बार फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों में नहीं थी। एक बार फिर से वो बार बार करवट लेने लगा था। इश्क महसूस कर सकती थी कि उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। वही उसे इस तरह से बिल्कुल बेफिक्र होकर सोते हुए देख अग्नि को गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि इश्क उसकी तरफ घूमकर उसके पास आए, लेकिन खुद से आए। वो खुद इश्क के पास नहीं जाने वाला था।
कुछ देर वो यूं ही करवट लेता रहा और फिर एक बार फिर से अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी की तरफ चला गया। इस बार उसने 4-5 सिगरेट पी। एक तरफ उसके हाथों में सिगरेट जल रही थी और दूसरी तरफ उसका दिल जल रहा था। उसे इश्क चाहिए थी, फिजिकली या मेंटली वो खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसे इश्क चाहिए थी, पर वो खुद से इश्क के पास जा भी नहीं पा रहा था, या शायद जाना नहीं चाहता था। उसे इतनी ज्यादा सिगरेट पीते देख इश्क को बिल्कुल आ नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उसे रोकना तो दूर अपनी आंखें तक नहीं खोली। अग्नि और भी ज्यादा तपते हुए वापस अंदर आया और बेड पर लेट गया। उसने चेहरा घुमाकर इश्क की तरफ देखा, जिसने अभी भी करवट नहीं ली थी। अब उसका गुस्सा हद से पार होने लगा था। वो यूं ही एक बार फिर से करवट बदलता रहा। तकरीबन 5 मिनट हुए और जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो फिर से बेड से उठने लगा, लेकिन इस बार वो उठता उससे पहले ही इश्क का हाथ उसके सीने पर आया और इश्क खुद भी उसके सीने से लग गई। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मत आओ मेरे करीब, ये करीबियां मुझे जला रही है। इश्क उसके सीने से ही लगी हल्की से नजरें उसकी तरफ उठाकर बोली, सुकून भी तो यही देती हैं। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को मुट्ठी में कसकर खुद ऊपर उठा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे ये सुकून, मेरी आदत सुकून नहीं, जरूरत है, और जरूरत कभी एक नहीं होती और ना कभी एक कैसे पूरी होती है। उसकी बात इश्क को तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, अगर कभी जरूरत महसूस हो तो बेशक पूरी कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, कैसी लड़की हो तुम, ये जानते हुए भी कि मैं बाकी सब लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन की बात तक कर रहा हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तो बहुत कहती हो ना कि इस इश्क को बेइंतहा इश्क है। अग्नि से तो अग्नि किसी और के करीब जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जलन नहीं होगी। अग्नि ने जिस तरह से इश्क के बालों को पकड़ा हुआ था, इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन वो उफ तक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन फिर भी होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, आपके करीब बेशक से कोई भी आ जाए, लेकिन कोई आपको मेरी तरह आपको बेचैन नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुन अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये बात तो बिल्कुल सच थी, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले अग्नि बेचैन हो रहा था, आज तक उससे ये बेचैनी कभी नहीं हुई थी। लड़कियां सिर्फ जिस्म बनकर उसके पास आती थी और उसके जिस्म की जरूरत पूरी कर चली जाती थी, किसी के लिए अग्नि का दिल इस तरह से बेचैन नहीं हुआ था। इश्क उसे चुप देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। अग्नि झट से पीछे हट गया और उसकी बगल में लेट गया। अभी जो हो रहा था वो सब उसे कमजोर कर रहा था, और वो कमजोर बिल्कुल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब इश्क पीछे नहीं हटी। अपनी जगह से उठते हुए वो उसके ऊपर झुकी और एक बार फिर से उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। अग्नि ने अपनी आंखें बंद की और बोला, चुपचाप सो जाओ। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे इश्क के होंठ अपने सीने पर महसूस हुए। उसने आंखें खोलकर इश्क की तरफ देखा, जो पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी और अग्नि के सीने को चूमे जा रही थी। उसी वक्त इश्क ने भी अपने होंठ उसके सीने पर झुकाए हुए ही अपनी नजरें अग्नि के चेहरे पर डाली और बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोली, अगर बेचैनी में देती हूं तो सुकून भी मैं ही दूंगी। बोलकर उसने दोबारा अपने ठंडे से होंठ अग्नि के जलते हुए सीने पर रख दिए। अग्नि झट से ऊपर उठा और अगले ही पल इश्क नीचे बेड पर थी और वो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मत बनो पागल और ना मुझे बनाओ। इश्क मुस्कुराकर बोली, इश्क एक रोग है और इस इश्क को आपका इश्क एक रोग की तरह लग गया। बोलकर इश्क ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे नीचे बेड पर सरकते हुए कभी उसकी गर्दन को तो कभी सीने पर, कभी पेट पर तो कभी कंधों पर चूमने लगी। अग्नि उसके ऊपर झुका हुआ था, लेकिन उसका भार बिल्कुल भी इश्क पर नहीं था। वो अपने हाथों के भार था और इश्क उसके नीचे बेड पर मछली की तरह मचलती हुई उससे लगातार चूमे ही जा रही थी। अग्नि वापस बेड पर लेटा और इश्क आकर एक बार फिर से उसके सीने को चूमने लगी। अग्नि ने अपना हाथ एक बार फिर से उसके बालों में फंसाया हुआ था। उस बड़ी ही सांसें गहरी होती जा रही थी। अचानक से इश्क जाकर अपनी जगह पर लेट गई और गहरी नजरों से अग्नि को देखने लगी। उसकी सांसें भी हद से ज्यादा गहरी थी। अग्नि डेविल स्माइल के साथ उस पर झुका और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। इश्क के हाथ उसकी पीठ पर चलने लगे। वो सिसकियां भरने लगी। उसे अग्नि के हाथ अपनी पूरी बॉडी पर महस बड़े ऊसा हो रहे थे और उसके कपड़े नीचे जमीन पर बिखरते जा रहे थे। धीरे धीरे अग्नि उसके पेट पर झुका और बेचैन इश्क को और भी ज्यादा बेचैन करने लगा। इश्क किसी बिना पानी की मछली की तरह मचल रही थी।
अग्नि वापस उसके चेहरे पर आया और उसके होंठों को अपने होंठों से इश्क का जाम पिलाने लगा। इश्क भी पागलों की तरह उसे चूम रही थी। अग्नि ने उसे एक तकलीफ दी और इश्क की हाथ उसकी पीठ पर कस गए। उसकी आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी। ना सारी रात अग्नि रुकने वाला था और ना इश्क उसे रोकने वाली थी। पूरी रात यूं ही दोनों एक दूसरे को अपने इश्क की तपिश देते रहे। लेकिन सुबह एक तूफान आने वाला था, वो तूफान जो इश्क को बर्बाद करने वाला था। आगे जारी है। 87 थप्पड़। कल पूरी रात अग्नि और इश्क एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए एक दूसरे को अपने इश्क की तपिश देते रहे। अग्नि की बेचैनियों का सुकून इश्क के पास था और इश्क खुद अपने इश्क से बेचैन थी। सुबह होते होते इश्क थक कर सो चुकी थी। अग्नि ने उसे अपनी बाहों में ही सुलाया था। उसके सो जाने के बाद भी काफी देर तक अग्नि उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे अपनी बाहों से आजाद कर बेड से उठा। वो बालकनी में आया और एक बार फिर से सिगरेट पीने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सिगरेट उसकी ऐसी कमजोरी थी जो उससे तकरीबन 15 साल की उम्र में लग चुकी थी और तब से लेकर आज तक ये कमजोरी दूर नहीं हुई और अब सिगरेट से भी ऊपर उसे इश्क का नशा होता जा रहा था, जिसकी तालाब जितनी वो मिटाना चाहता उतनी ही बढ़ती जाती। सिगरेट पीते हुए उसकी नज़रें इश्क पर थी और जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे उसकी नज़रें इश्क पर और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तकरीबन 7 बजे वो कमरे के अंदर वापस आया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल कर बाहर रखे। वो शॉवर लेने वॉशरूम में गया और फिर टॉवल पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसने एक बार फिर से इश्क की तरफ देखा जो अभी भी सुकून से सो रही थी। अग्नि ने अपने कपड़े पहने और फिर तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया। नीचे हाल में फिलहाल कोई भी नहीं था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन ये शांति कुछ ही वक्त की थी क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक तूफान आने वाला था। अग्नि बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। तकरीबन 8 बजे इश्क का कमरा। इश्क की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसने अपनी बगल में देखा जहां पर अग्नि नहीं था। उसका खिला हुआ चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और मुस्कुराने लगी। कभी उसकी आंखें नम हो रही थी और कभी होठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने सीने पर अपना हाथ रख मन ही मन बोली, जितना विश्वास एक इंसान को अपने भगवान पर होता है ना उससे भी ज्यादा विश्वास मुझे आप पर है। आप कहते हैं कि आप और लड़कियों के करीब जाएंगे। हाँ जाएंगे आप करीब, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह आप मेरे करीब आते हैं। आपको आपके इश्क पर एतबार हो ना हो, मुझे अपने इश्क पर है। आप कबूल नहीं करते, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सिर्फ इस इश्क को बेइंतहा इश्क नहीं है आपसे, आपको भी इस इश्क से बेइंतहा इश्क हो चुका है। बोलकर वो मुस्कुराए और खुद को समेटते हुए बेड से उठी। उसने भी शावर लिया और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आए और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नज़र सामने दरवाजे से अंदर आते हुए अग्नि पर गई। अग्नि ने भी उसी वक्त नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी नज़र इश्क पर ठहर गई। आज इश्क ने रेड कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी जिसके साथ ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज का। खूबसूरत तो वो हमेशा से लगती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका जो चेहरा मायूस था वो थोड़ा खिला हुआ था। इश्क को देखते हुए अग्नि के कदम रुक गए थे। इश्क नीचे आए और उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अग्नि हाल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सांझ किचन से बाहर आए और बाकी सब भी ब्रेकफास्ट के लिए आना शुरू हो गए थे। अग्नि को देखकर सांझ उसके पास आए और बोली, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों? अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। इश्क का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अन्य और निया अपने कमरे से डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। वो भी अग्नि की बात सुनकर वहां पर आकर खड़े हो गए। सूर्या भी अभी अभी वहां पर आया था। उसकी नजरें अग्नि पर टिकी हुई थी। वो अग्नि को देखते हुए बोला, तुम्हें जो बात करनी है बाद में करना, पहले ब्रेकफास्ट का टाइम है। अग्नि एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, कुछ कहना है। जिन लोगों को सुनना है सुन सकते हैं, जिन लोगों को नहीं सुन ना वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। सांझ कभी अग्नि की तरफ देख रही थी और कभी इश्क की तरफ। उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। सूर्या और अग्नि की गर्मा गर्मी देखकर निया और अन्य की आंखें बड़ी हो चुकी थी। जीवन और इतिश्री भी अपने रूम से बाहर निकालकर वहां पर आए। मायरा भी वहीं पर खड़ी थी। अग्नि ने सबकी तरफ देखा और बोला, लगता है सबको ब्रेकफास्ट से ज्यादा मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट है। सूर्या अग्नि को देखते हुए बोला, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
हाँ, आपके पास कहाँ ही वक्त होगा और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलते हुए उसके दिल में एक तकलीफ सी थी। सूर्या की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। इश्क को छोड़कर सबके चेहरे पर सवालियाए एक्सप्रेशन आ गए। अग्नि ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, कम इन लीजा। उसकी बात सुनते हुए सबने दरवाजे की तरफ देखा। लीजा मुस्कुराते हुए अंदर आई। लीजा को देखकर वहां पर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। हालांकि कोई लीजा को नहीं जानता था, लेकिन उसके पहनावे और उसकी शक्ल को देखकर ही पता चलता था कि वो इंडियन तक ओ नहीं है। सांझ हैरानी से अग्नि को देखते हुए बोली, ये कौन है? अग्नि ने इश्क की तरफ देखा, जिसने लीजा की तरफ तो देखा ही नहीं था, बस उसकी नजरें तो अग्नि पर टिकी थी। अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, मैं लीजा से शादी करना चाहता हूं। सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अग्नि, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। अग्नि की नजरें अभी भी इश्क पर टिकी थी। इश्क एकदम एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। हमेशा उसकी आंखों में अग्नि के कुछ कहने से पहले ही आंसू शुरू हो जाते थे, लेकिन आज जैसे इमोशन भी इश्क के दिल में अपना दम तो गए हो। वो अपनी जगह पर सुन खड़ी रही। अग्नि ने लीजा की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको चिल्लाने की जरूरत पड़े। आपने मेरी शादी इश्क से करवाई, लेकिन मैं लीजा से शादी करना चाहता था, पर जो गलती हुई उसकी इतनी सजा काफी है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी और को इस शादी से तकलीफ होगी, और अगर है भी तो अपनी तकलीफ अपने पास रखें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसकी नजरें बाकी सब पर तो गई ही सूर्या पर भी गई। निया को तो बस हॉट अटैक नहीं आया, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। सूर्या एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर अग्नि को ही देख रहा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि ऐसा होगा। अग्नि इश्क के पास आया। इश्क उसे अपने करीब महसूस कर हल्का हल्का कांपने लगी थी। अग्नि ने अपनी जैकेट से कुछ निकाला, वो डिवोर्स पेपर थे। उसने उन डिवोर्स पेपर को खोला और इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जैसे ही उसने ये बात कही, सांझ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया, लेकिन सिसकी अग्नि की नहीं बल्कि इश्क की निकली और चेहरा भी इश्क का लाल हो चुका था। सांझ ने जो थप्पड़ अग्नि को मारा था वो अग्नि को नहीं बल्कि इश्क को लगा था। अग्नि ने पीछे से इश्क की कमर पर अपने हाथ रखकर जोर से कस दिए थे। उसका पूरा चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और उसकी गहरी नजरें सांझ पर थी। सांझ ने अफसोस भरी नजरों के साथ इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही इश्क अग्नि की तरफ घूमी और उसे देखते हुए बोली, फिक्र मत कीजिए, ज्यादा जोर से नहीं लगा। अग्नि ने दांत पीसते हुए उसे देखा और बोला, एक थप्पड़ क्या हजारों थप्पड़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिसने जन्म दिया है वो जान भी ले ले तो उफ तक नहीं करूंगा। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। इश्क नम आंखों में हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आप बर्दाश्त कर सकते होंगे खुद पर कुछ भी, मैं तो एक आंच भी आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अग्नि गुस्से से उसे देखता रहा और इश्क उसे अपनी इश्क के लिए तरसती नजरों से आगे जारी है। 88 आई वॉन्ट हर डेड। अग्नि और इश्क दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अग्नि ने एक बार फिर से डिवोर्स पेपर उसकी तरफ बढ़ाए और बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। चाहो तो कुछ भी मांग सकती हो। सांझ को अग्नि पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सूर्या की तरफ देखा। सूर्या को चुप देखकर उसे सूर्या पर भी गुस्सा आ रहा था। कैसे वो अग्नि को ये सब करने दे सकता है। निया और इतिश्री दोनों के चेहरे पर मंद मंद छोटे मुस्कुराहट थी। उन्हें तो ये सब तमाशा देखने में मजा आ रहा था। अग्नि एक बार फिर से इश्क को देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, कीमत चीजों की लगाई जाती है, रिश्तों की नहीं मिस्टर फायर जी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना, चुपचाप साइन करो और चली जाओ यहां से। सांझ चिल्लाकर बोली, इश्क कहीं नहीं जाएगी। इश्क ने सांझ की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से बोली, प्लीज माम, हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात में आप मत बोलिए ना। सांझ उसकी तरफ हैरानी से देखती रह गई। इश्क को देखते हुए उसे रोना आ रहा था, लेकिन इश्क अपनी आंखों में नमी का समुद्र लेकर खड़ी थी, लेकिन मजाल है कि एक बूंद भी उस समुद्र से बाहर बह जाए। इश्क ने मुस्कुराते हुए दोबारा अग्नि की तरफ देखा और उसके हाथों से वो डिवोर्स पेपर लिए और उन डिवोर्स पेपर्स को पढ़ने लगी। अपने डिवोर्स पेपर देखकर उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। पेपर देखने के बाद उसने अग्नि की तरफ देखा और बोली, मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अग्नि तुरंत से बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे इश्क हो गया है आपसे।
अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे तुम में और तुम्हारे इश्क दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं, साइन करो और जाओ यहाँ से। इश्क मुस्कुराते हुए फिर से बोली, आप अपनी कही हुई बातें बदलते हैं क्या? अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, बिल्कुल नहीं। इश्क की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने एक नज़र लीजा को देखा और बोली, तो मैं अपनी बातें कैसे बदल दूं? आपकी बीवी हूं मैं, आपका असर तो मुझ पर होगा ही ना। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मतलब तुम मुझे तलाक नहीं दोगी? इश्क बड़ी ही गहरी आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। वो भी एकदम से बेदिल होकर बोला, किसी के जीने मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां पर सब खड़े इश्क और अग्नि की बातें सुन रहे थे। सांझ का दिल इश्क के लिए रो रहा था, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो वो इश्क की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन कोई और था जो इश्क की इस हालत को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। अमायरा इश्क और अग्नि के पास आए और अग्नि को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं ब्रो? प्लीज इश्क को इस तरह से हट मत कीजिए। अग्नि ने एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखा और बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे मामले में बोले, फिर चाहे वो कोई भी हो। अमायरा भी चुप होकर रह गई। अग्नि ने इश्क के हाथों से डाइवोर्स पेपर लिए और इश्क का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आया। उसने डाइवोर्स पेपर टेबल पर फेंके और इश्क के हाथों में पेन पकड़ाते हुए बोला, साइन करो इन पर, बोलकर उसने इश्क की कलाई को छोड़ दिया। इश्क ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां पर अग्नि की उंगलियां छप चुकी थी। उसने उन डाइवोर्स पेपर को टेबल से उठाया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें लिखा है कि हम दोनों के डिवोर्स को 1 महीना लगेगा। अग्नि तुरंत से बोला, लेकिन मैं 1 महीना इंतजार नहीं कर सकता, जब हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो 1 महीने का इंतजार क्यों करना? तुम साइन करो और यहाँ से चली जाओ। इश्क ने उन डिवोर्स पेपर को फोल्ड किया और बोली, लेकिन मुझे 1 महीना चाहिए। अगर हम दोनों के डिवोर्स को 1 महीने का वक्त लगेगा तो इन पर साइन भी मैं 1 महीने बाद करूंगी, और अगर आपको मुझसे डिवोर्स लेना है तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, वरना मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। अग्नि का दिल जैसे धड़कने से रुकने लगा था। ये बात सुनना कि इश्क उसे डिवोर्स दे रही है, ये बात उसे एक अलग की तरह की बेचैनी दे रही थी। हालांकि वो खुद उससे डिवोर्स मांग रहा था, लेकिन अब वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि हाँ, इश्क उसे डिवोर्स दे देगी। इश्क की नज़र लगातार उसके चेहरे पर ही बनी हुई थी। अग्नि गुस्से से बोला, लेकिन इतना सब ड्रामा क्यों करना? मैंने कहा है ना तुमसे, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। पैसे, प्रॉपर्टी, जो चीज चाहिए वो बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितना मांगोगी उतना मिलेगा। तुम्हें जहां रहना है वहां रह सकती हो। बंगला, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस मेरी जिंदगी से चली जाओ। इश्क ने मुस्कुराकर धीमे से बोली, ऐसा तो लोग नफरत में नहीं करते जैसा आप इश्क में कर रहे हो। अग्नि उसकी मुस्कुराहट देखकर और उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा पागल हो रहा था। इश्क लीजा की तरफ बढ़ने लगी। अग्नि जल्दी से उसकी तरफ घुमा। इश्क लीजा के सामने आकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, डू यू लव मिस्टर राठौर? लीजा एक्सप्रेशंस होकर बोली, यस आई लव हिम। इश्क ने मुस्कुराकर पूछा, हाउ मच? लीजा एटीट्यूड से बोली, मोर देन यू। इश्क की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन होठों पर भले ही मुस्कुराहट थी, आंखों में तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं था। वो फिर से लीजा की तरफ देखते हुए बोली, क्या 1 महीना तुम उनके लिए इंतजार कर सकती हो? लीजा के चेहरे पर त्योरियां आ गई, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ओक, आई कैन वेट फॉर हिम बट नॉट मोर देन 1 मंथ। इश्क हल्का सा हंसकर बोली, काफी है। वो वापस अग्नि के पास आए और उसे देखते हुए बोली, अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? अग्नि उसे घूरते हुए बोला, क्यों कर रही हो ये सब? जब 1 महीने बाद डिवोर्स होना है तो अब क्यों नहीं? इश्क भी उसी के लहजे में बोली, जब 1 महीने बाद डाइवोर्स हो ही जाना है तो अभी क्यों? 1 महीना तो इंतजार कर ही सकते हैं आप, उसके बाद हो जाएंगे आप आजाद इश्क से और इश्क के इश्क से। बोलते हुए उसकी नजर और अग्नि पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। अग्नि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर की तरफ चला गया। लीजा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उनके जाते ही निया बोली, यहाँ पर तो शादी को सबने खेल समझ रखा है। एक रात साथ में बिताओ और शादी करो, उसके बाद 1 महीने एंजॉय करो और डिवोर्स ले लो। सांझ गुस्से से बोली, जुबान सोच समझ कर खोलना। इतिश्री भी झट से बोली, निया ने कुछ गलत तो नहीं कहा? यहाँ पर तो देखकर यही लग रहा है कि शादी को सबने मजाक की बना लिया है। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क सांझ के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, सॉरी माम, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ रहा है। सांझ ने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, प्लीज चुप हो जाओ। इश्क, मैं बात करूंगी अग्नि से, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इश्क उससे अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी माम। सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कह ही नहीं पाए। इश्क मुस्कुराए और बोली, मेरा ऑफिस का वक्त हो गया है, अब मुझे चलना होगा। सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी इश्क, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। इश्क ने अपना हाथ सांझ के हाथों से छुड़वाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माम, और मेरी पर्सनल लाइफ से मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और तेज कदमों के साथ आथा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मायरा, जीवन, सूर्या भी वहां से चले गए, लेकिन निया, इतिश्री और अन्य डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। सांझ उन तीनों को देखकर हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो तेज कदमों के साथ अपने रूम में चली गई। अग्नि जैसे ही घर से बाहर आया, लीजा भी उसके पीछे पीछे आए। अग्नि गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा, लेकिन लीजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, डोंट बी एंग्री फायर। अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मेरा नाम यहाँ पर सिर्फ अग्नि सिंह राठौर है। लीजा मुस्कुराए और बोली, ओक, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से गुस्से मत रहो। उस लड़की ने कहा है ना कि वो तुम्हें 1 महीने बाद डिवोर्स दे देगी, तो इट्स ओके। वैसे भी हमें इन सब की जरूरत नहीं, हम दोनों तो वैसे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना, वी कैन डू दैट। बोलते हुए वो अग्नि के बिल्कुल करीब हुई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगी। अग्नि ने तेज सांस लेते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और एक झटके से खुद पर से हटाते हुए बोला, मुझे मेरी इजाजत के बिना कोई छुए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लीजा का चेहरा उतर गया। वो धीमे से बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ, अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि की नजर घर से बाहर आती हुई इश्क पर गई। उसन एक गहरी नजरों से उसे देखते हुए लीजा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हमें टाइम स्पेंड करने से कोई नहीं रोक सकता बेबी गर्ल, आज ही मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने वाला हूँ। बोलते हुए वो लीजा के बालों को सहला रहा था। लीजा एकदम हैरान रह गई, लेकिन उसने भी बिना वक्त गंवाए जल्दी से अग्नि के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुकने लगी। अग्नि की सांसें तेजी से बढ़ने लगी। वो लीजा की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और ज्यादा जोर से दबाते हुए बोला, लेकिन फिलहाल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रात को मिलते हैं। बोलकर वो लीज की गर्दन पर झुका। इश्क ने झट से अपनी नजरें उन दोनों पर से हटा ली और बाहर की तरफ जाने लगी। अभी वो मेंशन से बाहर ही निकल रही थी कि अन्य की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अन्य ने गाड़ी की विंडो नीचे की और बोला, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, हम दोनों साथ चल सकते हैं। इश्क ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अग्नि अभी भी लीजा की गर्दन पर झुका हुआ था। वो वापस अन्य की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और बाहर सड़क पर आकर कैब का वेट करने लगी। कुछ ही पलों में उसके आगे एक कैब आकर रुकी और वो कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसके बाहर जाते ही अग्नि झट से लीजा से अलग हुआ। लीजा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अग्नि को अपनी गर्दन पर झुकता महसूस कर उससे लगा अग्नि उसे किस करेगा, लेकिन अग्नि ने कुछ किया ही नहीं। अग्नि तेज कदमों के साथ गाड़ी में ड्राइविंग सीट की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लीजा बस उसे जाते देखते रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड विलियम का फोन था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से विलियम ने कुछ कहा, जिसे सुनकर लीजा मुस्कुराते हुए बोली, यस डैड, आपने जो कहा था मुझे कुछ वैसा ही फील हो रहा है, पर आप जानते हैं ना, मुझे जो चाहिए वो हर कीमत पर चाहिए। मैं 1 महीना इंतजार नहीं कर सकती, आप जल्द से जल्द उस लड़की का काम खत्म कीजिए। आई वॉन्ट हर डैड। बोलकर लीजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आगे जारी है। 89 अग्निस चैलेंज। अग्नि के जाने के बाद लीजा ने अपने डैड विलियम से बात की और जल्द से जल्द इश्क को खत्म करने को बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो घर के अंदर आए। घर के अंदर आते ही उसका सामना अमायरा से हुआ। अमायरा उसे गुस्से से घेर रही थी। अमायरा की घूरती हुई नजर खुद पर पाकर लीजा ने अपनी आईब्रो उठाए। अमायरा उसके बिल्कुल करीब आए और बोली, तुम कौन हो? लीजा मुस्कुराकर बोली, आई एम लीजा। अमायरा गुस्से से बोली, तुम जहां से आए हो चुपचाप वहीं वापस चली जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरी इश्क और मेरे ब्रो अग्नि को अलग करने की सोचना भी मत। इश्क ने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहां बर्दाश्त नहीं करने वाली। लीजा एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, एंड हु आर यू टू गेट मी आउट ऑफ हियर? तुम मुझे यहां से बाहर निकलने वाली कौन होती है? अमायरा के चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और वो ऊंची आवाज में बोली, मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बस इतना जान लो कि तुम मेरे ब्रो और इश्क को अलग नहीं कर सकती। लीजा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वेल, मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहती, मैं यहाँ पर सिर्फ अग्नि के लिए
अगर अग्नि मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हूँ। एक बार अग्नि का डिवोर्स हो जाए उसके बाद हम दोनों ही यहाँ से रशिया जाने वाले हैं, सो उसके बाद डू द हेल विद योर इश्क बोलकर लीजा वहां से चली गई। अमायरा बस उसे जाते देखती रह गई। उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। अग्नि अपनी गाड़ी में था और उसकी गाड़ी इश्क की गाड़ी के पीछे ही थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी इश्क का चेहरा घूम रहा था। उसका डिवोर्स के लिए ना मानना, उसकी वो पागल कर देने वाली बातें अभी तक अग्नि के कानों में गूंज रही थी। इश्क ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा। अपने पीछे अग्नि की गाड़ी देखकर उसने झट से अपना चेहरा घुमा लिया। जैसे ही उसने अग्नि की गाड़ी को देखा, अग्नि की नजरें भी उस पर गई, और जैसे ही इश्क ने अपना चेहरा घुमाया, अग्नि ने अपना पैर रेस पर दबाया और अगले ही पल उसकी गाड़ी इश्क की गाड़ी को क्रॉस करते हुए वहां से निकल गई। इश्क ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में नमी अभी भी थी, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, शायद मुझसे ही आपको समझने में गलती हो गई मिस्टर फायर। सोचा नहीं था कि आपकी आग मुझे जलाकर राख ही कर देगी। अग्नि ऑफिस पहुंचा और तेज कदमों से अंदर आते हुए अपने केबिन में आ गया। अब उसे इंतजार था इश्क का। एक तरफ उसके सिर पर गुस्से का भूत सवार था तो दूसरी तरफ दिल में हद दर्जे की बेचैनी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे हो क्या रहा है। पारस ने दरवाजा नॉक किया। अग्नि ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोला, कम से कम यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। पारस हैरानी से उसे देखते हुए बोला, लेकिन बॉस मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। उसकी आवाज सुनकर अग्नि ने झट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा दरवाजे पर शायद इश्क है, तभी दरवाजा खुला होने की वजह से उसकी नजर पारस के पीछे से गुजर रही इश्क पर गई, जो अपने केबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नजरें अग्नि के केबिन पर नहीं आई। इश्क को बिना उसकी तरफ देखे ही केबिन में जाते देख अग्नि के चेहरे की नसें उभरने लगी और वो गुस्से में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा हूँ? पारस अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती ही क्या है। वो बस अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। इससे पहले कि अग्नि नाम का बम का गोला उसे पर फूटे वो यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहता था। जल्दी से वो सॉरी बॉस बोलकर दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अग्नि को और भी गुस्सा आया। वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना जाने की? बोलते हुए उसने जोर से अपने सामने रखी बेल बजाए। अगले ही पल पारस कैबिन के अंदर था। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ आया। वो घूरते हुए पारस को देख रहा था। पारस ने अपना हरा झुका रखा था। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी यहाँ से जाने की? पारस ने अपना सर ना में हिलाया। अगले ही पल अग्नि ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक झटके से पारस के मुंह पर वो पानी फेंक दिया। पारस एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि अग्नि ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरी मर्जी के बिना कुछ करे। गुलाम हो तुम मेरे, तुम्हारी सांसें भी मेरी मर्जी से चलनी चाहिए। अगर मेरी मर्जी के छोटी ही ना इधर से उधर भी हुए तो इन सांसों को बंद कर दूंगा मैं। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी इश्क पर गई, जो बस उसे देख रही थी। पारस ने जी बॉस कहा और चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। इश्क को देखते हुए अग्नि की सांसें गहरी हो रही थी। वो गुस्से में बोला, गेट आउट। पर यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उसने गेट आउट बोला किसको, पारस को या इश्क को, क्योंकि गुस्सा को पारस पर उतार रहा था और उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी। लेकिन पारस को इश्क के वहां होने का पता ही नहीं था, इसलिए वो दरवाजे की तरफ घूम गया और वहां से जाने लगा। इश्क उसके रास्ते में रुकी। अग्नि अभी भी अपनी गहरी नजरों से इश्क को ही देख रहा था। वहीं इश्क ने अब उस पर से अपनी नजर हटा ली और पारस को देखते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। पारस ने उससे वो रुमाल नहीं लिया। इश्क ने खुद ही वो रुमाल उसके गाल पर रखकर पानी साफ करना शुरू कर दिया और बोली, एक गुलाम होने में और एक नौकर होने में बहुत फर्क होता है पारस जी। नौकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ अपने मालिक का काम करे और उसका मालिक उसे बदले में कुछ पैसे देता है, लेकिन एक इंसान को सांसें देने और छीनने का हक सिर्फ भगवान के पास होता है। आप सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉय है, किसी के गुलाम नहीं। बोलकर वो फीका सा मुस्कुराए। अग्नि की मुठ्ठियां कस गई। वो गुस्से में एकदम कांपते हुए बोला, आई सेड गेट आउट। उसका चिल्लाना सुनकर पारस तुरंत से वहां से चला गया। इश्क अंदर आने लगी, लेकिन वो कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही अग्नि तेज कदमों के साथ उसकी तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई।
अग्नि ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और उस पर झुककर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें क्या कहा? दफा हो जाओ यहां से। इश्क अपनी पलकें झपकाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन उसे रोना नहीं था। ये ऑफिस था और यहाँ वो पर्सनल चीजों को बिल्कुल नहीं लाने वाली थी। एक गहरी सांस लेकर वो अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी सर लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरी ड्यूटी है आपको असिस्ट करना, मैं बस वही करने आई हूँ, आपको आपकी मीटिंग बताने। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अग्नि की तरफ बढ़ाई। अग्नि ने झट से वो फाइल ली और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ते हुए बोला, नहीं देखना मुझे कुछ और ना ही तुम्हें देखना है। मैंने तुमसे डिवोर्स देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया तुमने मुझे डिवोर्स? चुपचाप साइन करके चली क्यों नहीं गई? 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जो तुम्हें 1 महीना यहीं पर रहना है? इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये ऑफिस है सर, प्लीज यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत कीजिए। उसकी बात बीच में ही काटकर अग्नि चिल्लाकर बोला, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये मेरा ऑफिस है, तुम मेरी बीवी। बीवी नहीं सर, एम्प्लॉय। इश्क भी उसकी बात बीच में ही काटकर बोली। अग्नि गुस्से से उससे अलग हुआ और बोला, फाइन, एम्प्लॉय हो ना तुम मेरी, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक एम्प्लॉय की औकात क्या होती है। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने वो फटी हुई फाइल नीचे जमीन से उठाए और टेबल पर रखकर उसे खोलकर एक हते हुए बोली, आज आपको एक इवेंट में जाना है जिसमें आप चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बोला, इवेंट पर कितने बजे जाना है? इश्क उसे देखते हुए बोली, 1 बजे सर। अग्नि आराम से आकर अपनी चेयर पर बैठा और एकदम से एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, सो गेट रेडी, हम 12 बजे ही यहां से निकल जाएंगे। इश्क ने हैरानी से उसे देखा और बोली, पर इवेंट पर सिर्फ आपको जाना है सर, क्या आपके साथ कोई और भी जाने वाला है? अग्नि तुरंत से बोला, मेरे साथ तुम जाओगी? एम्प्लॉय हो ना तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तो बॉस के साथ उसकी पर्सनल असिस्टेंट ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जाओ अपने केबिन में और जाने की तैयारी करो। इश्क ने कुछ नहीं कहा और फाइल बंद कर अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। अग्नि एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपने हाथों को जोड़ा और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर अपने चेहरे के पास लाते हुए बोला, बहुत इश्क है ना तुम्हें इस अग्नि से, चलो अब थोड़ी नफरत करवाता हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल नजर आ रही थी। इश्क अपने केबिन पर काम कर रही थी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने पारस खड़ा था। पारस को अपने सामने देखकर उसे हैरानी हुई। उसने पारस को अंदर आने की परमिशन दी। पारस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और टेबल पर एक पैकेट रखा। उस पैकेट को देखते हुए इश्क के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। पारस अपना सिर झुकाए हुए बोला, ये अग्नि सर ने आपके लिए भेजा है। आपको अग्निकर के साथ इवेंट में यही पहनकर जाना है। इश्क को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और ना ही उसने कुछ कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। पारस वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इश्क ने उस पैकेट को उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें जो ड्रेस थी उसे देखते हुए इश्क के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपसे क्या गिला करूं अपनी बर्बादी का? कसूर तो इस दिल का है जो खुद इश्क की आग में जलना चाहता है। उस ड्रेस को लेकर इश्क तैयार होने चेंजिंग रूम में चली गई। चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक हुआ तो अंदर मिरर के सामने खड़ी इश्क एकदम से कांप गई। दरवाजा खुला और क्रिस्टल अंदर आए। जैसे ही उसने इश्क को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ इश्क को देखते हुए बोली, लगता है अग्नि सर का काफी असर हो गया है तुम पर, या फिर अब उनसे मन भर गया है और उनके जरिए किसी और को फंसाने का सोच रही हो। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। इश्क नासमझी से बोली, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा? क्रिस्टल ने मुंह बनाया और बोली, इतनी भी भोली नहीं हो तुम। अग्नि सर के साथ इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो, वो भी इस तरह के कपड़े पहनकर। मतलब तो बिल्कुल साफ है, अब किसी और को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। लगता है पैसों का नशा तुम्हारे सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। इश्क ने कुछ नहीं रिएक्ट किया और अपनी ड्रेस पर पिन लगाते हुए उसके पास आए और बोली, मुझे नहीं पता था छोटे कपड़े पहनना मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना होता है, लेकिन अब पता लग गया और ये भी समझ आ गया कि आज तक तुमने कभी घुटनों से नीचे तक के कपड़े क्यों नहीं पहने। क्रिस्टल गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। इश्क मुस्कुराए और बोली, थैंक यू मुझे इतनी जरूरी बात समझने के लिए। बोलकर वो वहां से चली गई। बाहर आते ही उसका गला सूखने लगा था। अपनी ड्रेस को खींचते हुए वो आगे ही बढ़ रही थी कि उसके सामने पारस आकर खड़ा हुआ और बोला, अग्निकर पार्किंग एरिया में आपका इंतजार कर
रहे हैं। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पार्किंग में गाड़ी में बैठा अग्नि इश्क का इंतजार कर रहा था और गाड़ी में उसके अलावा एक और चीज थी, और वो था सिगरेट का धुआं। इश्क सीढ़ियां उतरते हुए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर अपना पैर रखा, एक गहरी सांस लेकर वो बाहर की तरफ आए। अग्नि की गाड़ी की तरफ आते हुए वो एकदम नॉर्मल थी। इधर उधर देखते हुए अग्नि की नजर जैसे ही उस पर गई, बस उस पर ही ठहर कर रह गई। सिल्वर कलर की शिमरी शॉर्ट और स्ट्रिप ड्रेस पहने इश्क अग्नि के दिल में आग लगा रही थी। आगे जारी है। च 90 प्लीज सर बिहेव योरसेल्फ। जैसे ही इश्क सीढ़ियों से उतर कर अग्नि के सामने आए, अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। सिल्वर कलर की शिमरी ड्रेस में इश्क अग्नि के दिल में आग लगा रही थी। इश्क गाड़ी के पास आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला था, आवाज से अपनी होश में आ गया था और उसने सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया था। इश्क के गाड़ी में बैठते ही अग्नि ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वेन्यू के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वेन्यू के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जो कि एक लग्जरियस होटल था, और उस होटल के बैंक्वेट हॉल में वो इवेंट होने वाला था जो कि किसी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च की वजह से हो रहा था। गाड़ी रुकी और अग्नि गाड़ी से बाहर निकला। इश्क भी अपनी ड्रेस को अच्छे से सेट करते हुए गाड़ी से बाहर आए। उस ड्रेस में उसे अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन कहीं से भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अग्नि उसकी तरफ आया तो इश्क उसके साथ साथ चलने लगी। अग्नि के कदम रुक गए और वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, अपनी औकात भूल गई हो क्या? उसका इतना ज्यादा रूड होकर ये बात बोलना इश्क को थोड़ा हैरान कर रहा था और उसे उसकी बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी एम्प्लॉय, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि एम्प्लॉय की इतनी औकात नहीं होती कि वो अपने बॉस से कदम मिलाकर चले। उसकी बात सुनते हुए अब इश्क को उसकी बात का मतलब समझ आया। उसने बस अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि डेविल स्माइल के साथ आगे की तरफ बढ़ गया। सामने ही कुछ लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे, जिनमें से जिस कंपनी का यहाँ पर इवेंट होने वाला था, उसका सीईओ वंश सिंघानिया भी शामिल था। वंश ने अपना हाथ अग्नि की तरफ बढ़ाया और अग्नि ने अपना हाथ उससे मिलाया। अग्नि को देखते हुए वंश की नजरें इश्क पर गई और वो सवालिया नजरों के साथ बोला, आई गेस शी इज योर विफ। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, शी इज माई पर्सनल असिस्टेंट। वंश की नजरें इश्क के पर्सनल असिस्टेंट होने की बात सुनकर उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक इश्क को देखा। इश्क ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अग्नि की नजरें वंश पर थोड़ी सख्त हो चुकी थी। वंश ने अग्नि का वेलकम किया और उसे अंदर की तरफ आने को कहा। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था। उससे पहले सबको ड्रिंक और स्नैक्स सर्व किया जा रहा था। अग्नि से हर कोई मिलना चाहता था। जब से अग्नि ने इंडिया आकर बिजनेस संभाल था और इंडिया में आने के बाद उसने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए थे, तब से ही हर कोई उसके साथ बिजनेस भी करना चाहता था। वंश और अग्नि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी कुछ और बिजनेसमैन भी उनके साथ आकर बात करने लगे। इश्क कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। एक वेटर अभी अभी वंश और अग्नि को ड्रिंक सर्व करके गया था। जब वो बाकी के बिजनेसमैन वंश और अग्नि के पास आए तो उनके हाथों में कोई ड्रिंक नहीं थी। उनके खाली हाथ देखकर अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वंश भी उसी वक्त अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए वेटर को ढूंढने लगा। उसकी नजरों को समझकर अग्नि ने उससे रोका और इश्क की तरफ देखते हुए उसे अपने करीब आने का इशारा किया। इश्क उसे यूं इशारे से बुलाते देख अपने आसपास देखने लगी। उसे लगा शायद अग्नि ने किसी और को बुलाया है, लेकिन अपने आसपास किसी और को न देखकर इश्क खुद अग्नि के पास आए। अग्नि अपने हाथों में ड्रिंक लिए इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मिसेज इश्क, कैन यू गेट सम ड्रिंक्स फॉर अस? इश्क ने उन बिजनेसमैन की तरफ देखा। सबकी ही नजरें इश्क पर थोड़ी अजीब थी, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा कर इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से ड्रिंक लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद एक वेटर के साथ वो वहां पर वापस आए और वेटर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे उन सब के आगे कर दी, लेकिन तभी अग्नि ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और इश्क का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि थोड़ी सर्द आवाज में बोला, आपको शायद सुना नहीं था मिसेज इश्क, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपको हम सब के लिए ड्रिंक लाने को कहा था। अगर वेटर से मंगवानी होती तो मैं खुद भी मंगा सकता था। इश्क को समझ आ गया कि ये सब कुछ अग्नि जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके सर, बोलकर उसने ट्रे को अपने हाथ में लिया और खुद से सबको ड्रिंक सर्व करने लगी। उसे अग्नि के सामने झुकना तो बिल्कुल भी नहीं था।
इश्क चुपचाप ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन वहां पर खड़े किसी शख्स के होठों पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी। तो कोई बहुत ही ज्यादा सेडेक्टिव वे में उसे देख रहा था, लेकिन इश्क ने किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सबको ड्रिंक सर्व करने के बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने एक बार फिर से उसे रोका और बोला, मिसेज इश्क, ड्रिंक तो हो गई, अब कुछ स्नैक्स हो जाए। आई होप आपको मेरा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इश्क हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं सर, आप बॉस हैं मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बोलकर वो वहां से स्नैक्स लेने के लिए चली गई। अग्नि का फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और फोन में कुछ चेक करने लगा। वो कुछ मैसेज थे जो पारस की तरफ से आए थे। वो अपने फोन में बिजी था और उसके सामने खड़ा वंश अपने साथ खड़े बिजनेस पार्टनर से कुछ बात कर रहा था और उनके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। कुछ देर बाद इश्क वापस आए। इस बार उसके हाथों में ट्रे थी और उसके साथ कोई वेटर नहीं था। उसने वो ट्रे एक एक कर सबके आगे की और सबने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से स्नैक्स लिए। अग्नि उसे देखते हुए मन ही मन बोला, तुम्हें टूटना होगा एंग्री बर्ड, तुम्हें टूटना होगा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा एम्प्लॉय बनने का। अब पता चलेगा तुम्हें कि अग्नि सिंह राठौड़ को चैलेंज करना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है। स्नैक्स सर्व करने के बाद इश्क वहां से चली गई। तभी प्रोजेक्ट लॉन्च होने का टाइम हो चुका था। सब स्टेज की तरफ जाने लगे और वंश ने अग्नि को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि ये सब कुछ अग्नि के हाथ से ही होने वाला था। इश्क को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए अग्नि ने उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ खाली ड्रिंक का गिलास लेने के लिए इशारा किया। इश्क ने उसके हाथ से वो ड्रिंक का गिलास लिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि भी वंश के साथ स्टेज की तरफ चला गया। कुछ ही देर में सब कुछ हो चुका था। प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद अग्नि पारस से फोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में आ गया था। जब वो वापस आया तो उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो इश्क को ढूंढ रहा था, लेकिन इश्क उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम एरिया में इश्क रो रही थी। आज जिस तरह से अग्नि ने सबके सामने उसके साथ बिहेव किया, भले ही उसने अग्नि से कुछ नहीं कहा, कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। जब उसकी आंखों के आंसू आंखों के अंदर सिमटना मुश्किल हो गए तो वो वॉशरूम में आ गई थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो एक लेडीज वॉशरूम था, इसीलिए इश्क ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब चिटकनी लगने की आवाज आई तो इश्क ने झट से पलटकर पीछे देखा। अपने सामने वंश और उसके साथ एक और शख्स को देखकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसकी सांसें गहरी होने लगी। वो तुरंत से बोली, सर आप लोग यहाँ, ये लेडीज वॉशरूम है। वंश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, ये तो हम भी जानते हैं, ये लेडीज वॉशरूम है, लेकिन क्या करें तुमसे बात करने का बड़ी ही इतनी जल्दी थी कि खुद को रोक नहीं पाए। इश्क तुरंत दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलते हुए बोली, ठीक है सर, अगर आपको बात करनी है तो हम बाहर चलते हैं। लेकिन तभी वंश के साथ आए दूसरा बिजनेसमैन पर्व रायचंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बाहर जाने की? कुछ बातें हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं ना, और हो सकता है कि उसके बाद हमें बाहर नहीं बल्कि कहीं और जाना पड़े। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। इश्क डर से कांपने लगी। वो दोनों बड़ी ही बेशर्मी भरी नजरों से उसे देख रहे थे और वहां पर खुद को अकेला महसूस कर इश्क को डर लगने लगा था। उसने पर्व से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे की तरफ हो गई। वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि उन दोनों से अकेली लड़ सके, लेकिन किसी तरह खुद को नॉर्मल करते हुए वो उन दोनों की तरफ देखकर बोली, प्लीज सर बिहेव योरसेल्फ। उसकी बात सुनकर वंश और पर्व दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही एक दूसरे को व्यंग और हैरानी के मिले जुले भाव से देख रहे थे। वंश इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम हमें ढंग से बिहेव करने के लिए बोल रही हो, लेकिन बाहर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा था, उसे तो तुमने कुछ नहीं कहा। लगता है सैलरी अच्छी खासी देता होगा। बोलते हुए वंश ने इश्क को ऊपर से नीचे बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से देखा। इश्क की आंखों में नमी आने लगी थी। पर्व और वंश दोनों ही एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे और बोले, देखो हमें सब पता है, तुम जैसी लड़कियों की कुछ मजबूरी होती है, बट डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस हम दोनों और तुम, और एक हसीन रात। कीमत जो तुम कहो, क्योंकि तुम जैसी बेशकीमती लड़की की कीमत हम तो नहीं लगा सकते। बोलते हुए वो दोनों इश्क के बिल्कुल करीब आ चुके थे और इश्क अपने कदम पीछे लेते लेते दीवार से लग चुकी थी। वंश की घिनौनी बात सुनकर इश्क ने गुस्से से उसे देखा और एक थप्पड़ वंश के गाल पर जड़ दिया। वंश एकदम हैरान रह गया। पर्व भी गुस्से से इश्क को देखने लगा। वंश ने गुस्से से जबड़े कसते हुए इश्क का हाथ पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क दर्द से कराह उठी। वंश गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाया तूने?
मुझ पर वंश सिंघानिया पर, अब मैं दिखाता हूँ तुझे तेरी औकात, बोलकर उसने इश्क के बालों को खींच लिया। इश्क की दर्द से चीख निकल गई। तभी बाहर अग्नि ऑलमोस्ट हर जगह चेक कर चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए उसने पारस को कॉल किया तो पारस ने अपने आदमियों से पूछा, क्योंकि भले ही अग्नि और इश्क का पार्टी वेन्यू में अकेले आए थे लेकिन उनके गार्ड उनके आसपास ही थे। गार्ड से इश्क के वॉशरूम में होने का सुनकर पारस ने जल्दी से अग्नि को बता दिया, लेकिन अग्नि तकरीबन 15 मिनट से इश्क को ढूंढ रहा था और 15 मिनट से सिर्फ इश्क नहीं बल्कि वंश की गैर मौजूदगी का एहसास भी उसे हो चुका था। वो तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आगे का एपिसोड अगली वीडियो में देखेंगे। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कर दीजिए।